हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिनेमा का सफ़र में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में आई तमिल मूवी रायन को, जिसे डायरेक्ट किया है धनुष ने, जो खुद मूवी के मेन लीड भी हैं। मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें रायन के माँ बाप को दिखाया जाता है, जो यह कहकर घर से निकल जाते हैं कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, पर वो दोनों वापस नहीं आते। 2 दिन बीत जाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि रायन के परिवार में उसके 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन भी है, जिसमें से एक भाई का नाम मुथु और दूसरे भाई का नाम मानिक है और छोटी बहन का नाम दुर्गा। जब रायन के माँ बाप 2 दिन तक वापस नहीं आते तो वो किसी पुजारी के घर जाके रहने लगते हैं, पर पुजारी की दुर्गा पर गंदी नज़र होती है और वो उसे बेचने वाला होता है। तो रायन दुर्गा को बचाने के लिए उस पुजारी को मार डालता है और फिर वो अपने भाई बहन के साथ उस गांव से भाग जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो नॉर्थ मद्रास आ जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है शेखर से और वो उन्हें अपने पास रख लेता है। और वहीं पे रायन अपने भाई बहनों के साथ रहना शुरू कर देता है। और रायन का सिर्फ एक ही मोटिव है, उसे अपनी फैमिली को गलत लोगों से बचाना है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है रायन की कहानी। फिर कहानी में कई सालों का लीप आ जाता है और अब रायन और उसके भाई बहन भी बड़े हो चुके हैं और वो एक होटल चलाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि रायन का छोटा भाई मुथु एक शराबी है और बहुत बड़ा गुस्सैल। इसी वजह से उसकी किसी से भी लड़ाई हो जाती है। और मुथु का दूसरा भाई मानिक, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, पर उसका ध्यान कॉलेज की पढ़ाई से ज़्यादा कॉलेज पॉलिटिक्स में है, इसलिए वो उन दोनों को समझाता भी है एक पिता की तरह। रायन का कैरेक्टर शांत दिखाया गया है, पर जब उसे गुस्सा आता है तो कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसके दोनों भाई और मोहल्ले के सब लोग उससे डरते हैं। फिर मूवी में हमें 2 गैंग्स के बारे में बताया जाता है। एक गैंग होती है दुरई की और दूसरी होती है सेतु की। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर दोनों एक दूसरे के काम में टांग भी नहीं अड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनके इलाके के लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि उस इलाके की सारी दुकानों पर दुरई का कब्जा है, सिवाय एक दुकान के जो रायन की है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेखर, जिसने रायन और उसके भाई बहनों को रहने के लिए पनाह दी होती है, उसे रायन अपने पिता के समान दर्जा देता है। रायन और शेखर आपस में काफ़ी करीब भी दिखाए गए हैं। फिर हमें आगे यह भी पता चलता है कि इस इलाके के लोग रायन से बहुत डरते हैं और कोई भी उससे पंगा नहीं लेता। वो तो गुंडागर्दी भी नहीं करता, फिर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे परेशान कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ दुरई के लोग रायन की दुकान हड़पना चाहते हैं, इसलिए जब रायन का भाई मुथु और शेखर अन्ना एक बार में बैठकर शराब पी रहे होते हैं तो दुरई के कुछ लोग उनकी दुकान को बेचने की बात करते हैं। पर इन बातों को सुनकर मुथु को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर मुथु उनमें से एक आदमी का सर फोड़ देता है शराब की बोतल से और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर जब रायन उसे छुड़ाने आता है तो उससे पुलिस वाला कहता है कि मुथु ने जिस आदमी के सर पर बोतल फोड़ी थी उसने मुथु के खिलाफ कंप्लेन की है, पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है और तुम उसे अभी बचा सकते हो। अगर तुम उस आदमी को मना लो जिसने FIR की है कि वो FIR ना करे, तो मुथु को अभी भी बचाया जा सकता है जेल होने से। फिर रायन उस आदमी के पास जाता है जो अभी अस्पताल में है और उससे कहता है कि अगर तुमने FIR की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इल्ज़ाम अपने सर ले लूँगा। ये सब बातें सुनकर वो आदमी डर जाता है और FIR नहीं करता और मुथु जेल से छूट जाता है। फिर दुरई को सारी चीज़ों की खबर मिलती है तो वो रायन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे वार्न करता है कि अपने भाई को काबू में रखो, वरना उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए रायन मुथु को समझाता है कि आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे एक इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कुछ समय पहले ही उस इलाके में पोस्टेड हुआ होता है और उसे दुरई और सेतु के मनमुटाव के बारे में सब कुछ पता भी है और वो ये भी अच्छे से जानता है कि ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के काम में भी टांग नहीं अड़ाते, तो उस इलाके में पुलिस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो इन दोनों गैंग्स को आपस में लड़वाने की प्लानिंग करता है, जिससे दोनों गैंग्स आपस में लड़कर
मर जाएं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जो मुथु से प्यार करती है और मुथु से शादी भी करना चाहती है, और मुथु भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करता है, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन रायन का मानना यह है कि अब मुथु को उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है इंस्पेक्टर पर, जो प्लानिंग कर चुका होता है कि दोनों गैंग्स को कैसे लड़वाना है आपस में। फिर हमें पता चलता है कि सेतु की 2 पत्नियां हैं और वो दोनों से बहुत प्यार करता है। इंस्पेक्टर ने जो प्लान बनाया होता है अब वो उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, जहां वो सेतु के 2 आदमियों का एनकाउंटर कर देता है और एविडेंस को इस तरीके से छोड़ता है कि सेतु को लगे कि यह सब दुरई का किया हुआ है। दुरई का एक बेटा होता है और सेतु बदला लेने के लिए उसे मारने की प्लानिंग कर रहा होता है किसी बार में, और फिर वो अपने आदमियों को उसी रात उस बार में भेजता है जहां दुरई का बेटा होता है, जहां में ये भी दिखाया जाता है कि मुथु भी उसी बार में बैठकर दारू पी रहा होता है और दुरई का बेटा उसे अपनी बातों से चिढ़ाने लगता है, जिससे मुथु को गुस्सा आ जाता है और वो दुरई के बेटे को पीटना शुरू कर देता है। पर उसे यह नहीं पता होता कि वो दुरई का बेटा है। जब मुथु दुरई के बेटे को मार रहा होता है तो सेतु के लोग भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जहां मुथु सबको धूल चटा देता है और दुरई का बेटा भी मारा जाता है। और घायल होकर जब मुथु अपने घर वापस आता है तो इतने में रायन के पास दुरई का कॉल आ जाता है और दुरई उसे बताता है कि उसके भाई मुथु ने उसके बेटे को मार दिया है, और रायन से कहता है कि मुझे मुथु चाहिए वरना वो रायन की फैमिली को ख़त्म कर देगा। इस पर रायन भड़क जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रायन दुरई के घर पहुंच जाता है और उसके आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। मुथु और मानिक भी उसके साथ वहां पहुंच जाते हैं और वो तीनों मिलकर दुरई के सारे आदमियों को मार गिराते हैं, और वो उसके आदमियों के साथ साथ दुरई को भी नहीं छोड़ते और उसे भी मार डालते हैं, क्योंकि सब रायन रातों रात करता है तो इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। रायन मुथु और मानिक को भी अच्छे से समझा देता है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, हमें पहले की तरह ही अपने नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर का प्लान तो फेल हो चुका है। जो उसने सोचा था दोनों गैंग्स को लड़वा कर ख़त्म करने का, उससे अभी भी यही लग रहा होता है कि दुरई की गैंग को ख़त्म करने वाला सेतु है। पर दूसरी तरफ सेतु सोच रहा होता है कि दुरई की गैंग को आखिर मारा किसने है, और उसे लगता है कि अब उसके इलाके में एक और गैंग आ गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है रायन की फैमिली पर, जहां हमें पता चलता है कि रायन ने अपनी बहन दुर्गा की शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया होता है जो सरकारी नौकरी करता है। पर वो लोग रायन से डिमांड करते हैं 5 लाख रुपए और रायन की दुकान की। रायन उन्हें दुर्गा की खुशी के लिए अपनी दुकान दे देता है, पर 5 लाख उनके लिए इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो अपने भाइयों से पैसों का इंतज़ाम करने को कहता है। और अभी तक भी किसी को यह नहीं पता चलता कि दुरई की गैंग को ख़त्म करने वाला और कोई नहीं रायन है। फिर किसी तरीके से सेतु को भनक लग जाती है कि दुरई की गैंग को ख़त्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि रायन ही है, इसलिए वो रायन को अपने घर बुलाता है और उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफ़र देता है। पर रायन उससे कहता है कि उसने दुरई की गैंग को मारा ही नहीं है। रायन उसकी गैंग में शामिल होने से इनकार कर देता है। इससे सेतु बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और रायन को मारने का प्लान बनाता है और अपने गुंडों से उस पर हमला करवाना शुरू कर देता है, पर रायन सबको मार गिराता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेतु रायन को इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जैसे रायन ने दुरई की गैंग को ख़त्म कर दिया, कहीं उसकी गैंग के साथ भी वही चीज़ ना हो जाए। दूसरी तरफ रायन शेखर अन्ना से कह रहा होता है कि अब वो सेतु को नहीं छोड़ेगा, अब वो उसे मार देगा, क्योंकि अभी तक हमला उस पर हो रहा है पर आगे चलकर वो उसकी फैमिली को भी टारगेट करेंगे। इसलिए वो प्लान करता है कि दुर्गा की शादी होने से पहले ही सेतु को वो मार देगा। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि रायन एक रात सेतु के घर में चुपके से घुस जाता है उसे मारने के लिए, पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सेतु ने दुर्गा को पहले से ही किडनैप कर लिया होता है।
तो रायन दुर्गा को बचाने के लिए सेतु के गुंडों को मारना शुरू कर देता है, पर वो इतने सारे लोगों को अकेला नहीं मार पा रहा होता है। फिर रायन के दोनों भाई मुथु और माणिक भी वहाँ आ जाते हैं, पर यहाँ आता है मूवी में एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट। मुथु और माणिक रायन की मदद करने की बजाय उसकी कमर में छुरा घोंप देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि दोनों पहले से ही सेतु से मिले हुए होते हैं। दुरई के बेटे को मारने से लेकर रायन पे हुए हमले तक सब कुछ उन्हीं दोनों का केरा धरा होता है। वो बहुत पहले से ही सेतु की गैंग में शामिल होते हैं और उसके लिए काम करते हैं, इसीलिए वो रायन को धोखा देते हैं और उसे मार देते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि दुर्गा सेतु के घर से भाग जाती है और पहुंच जाती है रायन के पास, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और दुर्गा और शेखर अन्ना उसकी जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ सेतु को लग रहा होता है कि मुथु और माणिक ने रायन को मार डाला है, पर रायन तो बच जाता है। कुछ समय बाद सेतु को पता चल जाता है कि रायन अभी मरा नहीं है, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे ढूंढ रहा होता है, पर उन्हें रायन नहीं मिलता। फिर सीन शिफ्ट होता है रायन पर, जो अब ठीक हो चुका होता है, और रायन को एक सच पता चलता है कि सेतु के किसी आदमी ने रायन की बहन का रेप किया होता है। रायन अपनी बहन दुर्गा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यह बात सुनते ही रायन का खून खौल जाता है और वो सेतु की पत्नी को किडनैप कर लेता है और सेतु से उस आदमी को अपने हवाले करने के लिए कहता है जिसने दुर्गा के साथ गलत किया होता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए सेतु उस आदमी को रायन को सौंप देता है और दुर्गा उस आदमी को मार देती है। पर दूसरी तरफ सेतु का आदमी शेखर अन्ना को किडनैप कर लेता है और उन्हें जान से मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इंस्पेक्टर पर, जो सेतु और रायन के बीच में सेटलमेंट करवाना चाहता है ताकि इलाके में शांति बनी रह सके। फिर इंस्पेक्टर रायन और सेतु में सेटलमेंट करवा देता है। उस सेटलमेंट के दौरान रायन के दोनों भाई भी वहां आए हुए होते हैं। वो दोनों रायन के पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और रायन भी उन्हें भाई समझकर माफ़ कर देता है। फिर सेटलमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, पर सेतु सेटलमेंट से खुश नहीं होता है, इसलिए वो अभी भी रायन को मारना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ दुर्गा अपने भाई माणिक को जान से मार देती है चाकू की मदद से, क्योंकि उसने रायन को मारने की कोशिश की होती है, पर रायन दुर्गा को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे घर वापस भेज देता है। पर अब वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है रायन और सेतु की गैंग में। रायन सेतु की पूरी गैंग को ख़त्म कर देता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि मुथु और सेतु मिलकर रायन पर वार करते हैं, पर रायन उन दोनों को भी मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि यह सब इंस्पेक्टर का प्लान होता है। वो रायन के साथ एक डील करता है कि अगर वह सेतु की गैंग को मार देगा तो रायन को कोई सज़ा नहीं होगी और वो उसे बहुत पैसे देगा ताकि वह कहीं और जाकर रह सके। पर इंस्पेक्टर रायन को भी डबल क्रॉस कर रहा होता है। वो सेतु के साथ साथ रायन को ख़त्म करना चाहता है, पर रायन को इंस्पेक्टर का प्लान पहले ही समझ आ जाता है, इसलिए वो इंस्पेक्टर के कुछ करने से पहले ही उस जगह को छोड़ देता है। हमें यह दिखाया जाता है मुथु जिस लड़की से प्यार करता है वो उससे शादी कर लेता है और उनका एक बेटा भी होता है, पर वो लड़की मुथु के बेटे को अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसलिए रायन उसे भी अपने साथ ले जाता है और इंस्पेक्टर को समझ आ चुका होता है जितना उसने सोचा था रायन उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ ख़त्म होती है रायन की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक भाई ने अपनी फैमिली की सुरक्षा और बदला लेने के लिए सब कुछ किया। रायन का सफ़र हमें यह सिखाता है कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं जो हमें हमारी उम्मीद से परे ले जाते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके की और भी दिलचस्प कहानियाँ मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और देखते रहें सिनेमा का सफ़र। धन्यवाद।